हेलो फ्रेंड, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत में जो अनुच्छेद है उसके बारे में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। यानी कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग है, जिसमें भाग 1 में भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। इसमें क्या की गई है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में, भाग 1 में आता है 1 से 4 अनुच्छेद। कितना आता है? भाग 1 में आता है 1 से 4 अनुच्छेद। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद में आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है, जिसमें कि अनुच्छेद 1 से 4 आता है। जिसमें भाग 1 में कितना से कितना आता है? 1 से 4 आता है। हमारे संविधान में 395 यानी कि 395 अनुच्छेद, भाग कितना है? 22 भाग है। भाग कितना है? 22 है, 22 है। यानी 22 भाग, अनुच्छेद 395, 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग भाग 1 में देख रहे हैं 1 से 4 अनुच्छेद। उसके बाद भाग 22 होता है। हम लोग पहला भाग को देख रहे हैं, जिसमें क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है। पहला भाग में क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है। चलिए अनुच्छेद 1 में देखते हैं हम लोग। क्या हम लोग देखते हैं? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। यहाँ संघ का मतलब क्या होता है? एक होता है संघ, फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है। मगर भारत जो है एक यूनियन वाला संघ है। कौन संघ है? यूनियन है। यानी भारत एक राज्यों का क्या है? यूनियन है। अब इसको भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, कॉन्फेडरल और फेडरेशन और यूनियन। यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। इसमें जो है संघ, जो यूनियन वाला संघ होता है, इसमें कोई भी देश आसानी, कोई भी राज्य जो है कोई देश से अलग नहीं हो सकता है। यानी कि कोई जैसे चाहेगा, बिहार चाहेगा कि हम अलग होकर अगला देश बना लेंगे, अपना अलग देश बना लेंगे, नहीं कर सकता। उसी तरह फेडरेशन में क्या होता है, कोई भी देश आसानी से टूट सकता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं पहले कॉन्फेडरल यानी परिसंघ। यानी परिसंघ में क्या होता है कि सब राज्य अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति मिलाकर एक देश का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉन्फेडरल में आसानी से अगर चाहेगा तो वो अपना देश से शक्तियाँ को हटाकर अपना अलग वो देश बना सकता है, यानी कि अलग हो सकता है परिसंघ में, कॉन्फेडरल में। और फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन में सेम होता है कि अपना हल्का हल्का शक्ति, थोड़ा थोड़ा शक्ति देके कोई एक देश बनाता है। उसके बाद अगर वो भी चाहेगा तो आसानी से वहाँ से अलग हो सकता है। ठीक है। फेडरेशन में अमेरिका आता है। फेडरेशन में कौन आता है? अमेरिका फेडरेशन कंट्री है, एक फेडरेशन। और भारत क्या है? एक संघ। भारत क्या है? संघ वाला देश है, यानी कि संघ से मिलकर बना है। यानी कि भारत जो है राज्यों का एक यूनियन है, ये यूनियन वाला है। इसमें क्या होता है? यूनियन ये अगर कोई राज्य या क्षेत्र शामिल हो गया तो चाहकर भी अपना अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। यानी संघ से कोई भी देश जो है, कोई भी राज्य जो है आसानी से नहीं निकल सकता। यानी बिहार अगर चाहेगा कि हम अपना अलग हो जाएंगे यूनियन से, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि यूनियन से निकलना बहुत मुश्किल है, अगर निकल भी नहीं पाइएगा, ऐसा हमारे संविधान में है। इसी तरह फेडरल, कॉन्फेडरल और फेडरेशन और यूनियन में अंतर है। यानी कि भारत जो है कैसा है? यूनियन है। यूनियन है, भारत राज्यों का एक यूनियन है, न कि संघ। संघ तो यूनियन वाला संघ है, फेडरेशन वाला संघ नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि अगर कोई विदेशी राज्य है, जैसे इस अनुच्छेद 2 कहता है संसद विदेशी राज्य को मिला सकता है, जैसे सिक्किम 22वां राज्य बना। यानी ये इसका कहना ये है, अनुच्छेद 2 में ये है, कोई भी विदेशी राज्य अगर चाहेगा कि भारत में हम मिलना चाहते हैं तो उसको संसद जो है मिला सकता है। मगर इमरजेंसी केस में उस पर राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप कर सकता है, इमरजेंसी में सिर्फ। मगर उसको पारित कौन कर सकता है? उसको पूरी तरफ से कौन मिला सकता है? संसद मिला सकता है। यानी विदेशी राज्य को मिला सकता है कौन? संसद। भारत में अनुच्छेद 2 में ये कहता है। जैसे कि सिक्किम जो है, सिक्किम है 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बना। सिक्किम पहले जैसे चीन का भाग था, वो अलग देश था, चीन के बगल में था, उसको सिक्किम, उसको चीन में नहीं मिलना था, तो भारत के पास आया। तो भारत
बोला भारत को कि मतलब यहाँ जो भी सरकार थी उसको बोला कि यहाँ पे हमको भारत के क्षेत्र में मिला लिए। यहाँ पे नियम था कि यहाँ पे जो भी राज्य मिलेगा, यहाँ जो भी क्षेत्र मिले या राज्य मिले तो उसको जो है ये भारत का यूनियन का एक सदस्य हो जाएगा, जो कि आप कभी भी बाहर नहीं हो सकते हैं। इसी तरह सिक्किम जो है भारत में मिला तो वह 22वां राज्य बना। तो इसीलिए विदेशी राज्यों को मिलाना अनुच्छेद 2 में है। विदेशी राज्य को मिलाना कितना में है? अनुच्छेद 2 में है। ये इसमें क्या होता है कि यानी कि संसद को अगर इसमें है कि विदेशी राज्य को अगर मिलाना है तो संसद को कोई जरूरी नहीं, अगर संसद है तो वहाँ कोई जरूरी नहीं थी कि राष्ट्रपति से अनुमति लेना चाहिए। नहीं, बिना राष्ट्रपति के अनुमति का भी आप उसको ये मतलब मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 3, यानी अनुच्छेद 3 में है कि अगर संसद चाहेगा किसी भारतीय राज्य को नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना तो चाहे वो कर सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ही, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं, जैसे संसद चाहेगा तो वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना नाम, सीमा और क्षेत्र में। यानी कि अगर कोई, जैसे संसद में अगर कोई चीज़, कोई संसद जैसे है, संसद में अगर कोई पारित हो गया किसी राज्य को, यानी बिहार का नाम, यानी कि बिहार का नाम या कुछ भी रखना है, मगध रखना है या और भी चेंज करना, अवध रखना है, तो बिहार का नाम संसद चेंज कर सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। या उस चाहेगा तो उसका नाम में या सीमा में या क्षेत्र में उसका बदलाव करना चाहेगा कि अगर कि मान लीजिए कि बिहार से जो है 1-2 स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को हटा के उसको और छोटा कर देना है, या चाहेगा और 1-2 डिस्ट्रिक्ट को मिला देने के लिए, तो उससे जो है राष्ट्रपति का अनुमति का लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। भारत का संसद जो है अपना बहुमत पारित करके ये कर सकता है। सीमा में, नाम में और क्षेत्र में जो है परिवर्तन वर्तमान राज्यों में संसद द्वारा किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 3 कहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में ये है कि 2 और 3 का संसद का कानून बना सकता है। संसद द्वारा 2 और 3 पर संसद का कानून बना सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति का। सिर्फ संसद को 50% से अधिक संसद के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, यानी कि 2 और 3 में जो परिवर्तन करेगा तो वह संसद कर सकता है बिना राष्ट्रपति के परमिशन का ही, यानी कि राष्ट्रपति जब तक कोई अनुमति नहीं दिया फिर भी कर सकता है। सिर्फ उसमें क्या है कि अगर राष्ट्रपति के पास अगर उसके लिए हस्ताक्षर करने के लिए जाएगा तो उसको राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता है। क्या करेगा? सिर्फ हस्ताक्षर कर देगा, यानी उसका बहिष्कार नहीं कर सकता है। उसके लिए संसद को क्या करना पड़ता है? संसद को 50% से अधिक, यानी कि संसद का जितना सदस्य है उसमें से 50% से अधिक का बहुमत होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि संसद को 50% से अधिक संसदों का बहुमत होना चाहिए। चाहे राष्ट्रपति खुश रहे या नाराज है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए? 50% से अधिक संसदों का बहुमत होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर है, उसको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अगर संसद ने किसी राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र या उसको विदेशी राज्य को मिलाने का निर्णय कर चुका है तो वो कर सकता है। सिर्फ उसमें संसद का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए, और हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य होता है अगर संसद से कोई चीज़ पारित हो गया। इसके लिए अनुच्छेद 2 और 3 में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि 300 इस क्या है? अनुच्छेद कितना है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद का संख्या कितना है? 395, यानी 395 भाग 22। हम लोग पहला किसका चर्चा कर रहे हैं? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, यानी भाग 1 में क्या आता है? अनुच्छेद 1 से 4 आता है, जिसमें भाग 1 में क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है। क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है। भाग 1 में क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का यूनियन है, यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है, न कि संघ। संघ अगर बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, न कि फेडरेशन। फेडरेशन जो है, फेडरेशन कंट्री कमज़ोर कंट्री होता है। सबसे कमज़ोर कंट्री क्या होता है? कॉन्फेडरल यानी परिसंघ। परिसंघ में जो कंट्री आता है वो सबसे कमज़ोर कंट्री होता है, ठीक है। इसीलिए उसके बाद फेडरेशन, सबसे मजबूत कंट्री यूनियन में होता है, यानी भारत एक यूनियन कंट्री है। यानी भारत जो है, भारत है जो है राज्यों का एक यूनियन है।
भारत जो है राज्यों का एक यूनियन यानी संघ है, यानी भारत किस में आता है, यूनियन में आता है, यानी कि और अमेरिका फेडरेशन में आता है। सबसे कमज़ोर कॉन्फेडरल यानी परिसंघ, उसके बाद फेडरेशन, सबसे मजबूत यूनियन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 2 में देखेंगे। अनुच्छेद 2 में यह है कि अगर संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाना चाहेगा कि भारत में हमको मिलाना, जैसे सिक्किम को मिलाया था, चीन वाला के पास सिक्किम नहीं गया, भारत वाला के पास आया कि मतलब कि भारत की सरकार के पास आया कि मतलब हमको मिला लीजिए, हमको उधर नहीं मिलना है। तो यहाँ पे एक नियम था कि भारत की जो भी राज्य चाहेगा, कोई विदेशी देश या राज्य चाहेगा भारत में मिलना, तो को सब दिन के लिए भारत के अनुसार चलना पड़ेगा, यानी यूनियन में वो चाहेगा कभी भी अलग नहीं हो सकता। यानी यूपी अगर बिहार अगर कोई महाराष्ट्र या गुजरात चाहेगा कि हम अलग देश बना लेंगे, मेरा जनसंख्या बहुत है, मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है, हम लोग अपने में अर्थ मजबूत हैं, तो वो नहीं बना सकता, क्योंकि भारत एक राज्यों का क्या है, यूनियन है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, यानी कि इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, कभी टूट नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि विदेशी राज्यों को मिला सकता है। विदेशी राज्य और देश को मिलाने का काम कौन है, अनुच्छेद 2 में कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। राष्ट्रपति कब करेगा, इमरजेंसी केस में। ठीक है, और इसका जो है सिक्किम कब मिला, यानी सिक्किम 22वां राज्य बना, 1975 में बना। ठीक है, 1975 में जो है सिक्किम 22वां राज्य बना 1975 में। ठीक है, अब हम लोग देखें अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में है कि किसी भी भारतीय राज्य के नामों में परिवर्तन, भारत के किसी वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और क्षेत्र में परिवर्तन जो है संसद करेगा। वो अगर चाहेगा तो राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगा, राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति इसमें अगर करेगा, अगर राष्ट्रपति अगर ऐसा करती है तो तत्काल के लिए इमरजेंसी केस में भी करेगी, मगर संसद को अधिकार है कि अपना वो बहुमत पारित करके किसी राज्य, यानी बिहार का नाम चाहेगा तो कुछ भी रख सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है, वहाँ का संसद जो पारित कर देता है वहाँ का नाम वो हो जाता है। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रपति को वहाँ क्या हस्ताक्षर करना पड़ता है। उसी तरह से है, हम लोग देख लेंगे अनुच्छेद 4, 2 और 3 मिलाकर जो है यहाँ पे 4 बना है कि इसमें 50% से अधिक जो है संसद का बहुमत होना चाहिए। वो जो है सिर्फ राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, नहीं उसको बहिष्कार, राष्ट्रपति जो है उसका बहिष्कार भी नहीं कर सकता है, सिर्फ हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, यानी बिना राष्ट्रपति की अनुमति का भी संसद चाहेगा तो किसी भी राज्य को मिला सकता है, किसी को अलग कर सकता है, बांट सकता है, उसका नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, मगर राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सिर्फ हस्ताक्षर करना है अगर संसद में पारित हो गया है तो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कभी भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाए। और मेरे चैनल रॉक स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।